जय माता दी। आज हम बात करेंगे सूर्य और बृहस्पति के योग के बारे में। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बृहस्पति का योग हो तो जातक को कितना उन्नतशील जीवन देता है, जातक को स्वयं एवं जयते की स्थिति देता है और ऐसा जातक विधाता की कलम भी रोकने की ताकत रखता है। अर्थात अपने भाग्य को स्वयं कैसे बनाना है, अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। वैसे तो हर जातक होता है, लेकिन ऐसा जातक अपना टीचर भी स्वयं बनता है, मेंटर भी स्वयं बनता है, अपने लिए खुद अथॉरिटी भी क्रिएट करता है और लोगों की भी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की ताकत रखता है। बृहस्पति और सूर्य का योग होने के कारण ऐसे जातक में ज्ञान भी अर्जित करने की क्षमता बहुत उच्च स्तर की होती है। लेकिन शर्त यहाँ पर एक छोटी सी सिर्फ यह है कि सूर्य गुरु के साथ अन्य कोई भी ग्रह ना बैठे हों और सूर्य और बृहस्पति किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि में ना आ रहे हों, तभी ये योग अपने आप में पूर्ण फलित होता है। ये तो रही सूर्य बृहस्पति के योग की छोटी सी जानकारी। अभी आपको और भी डिटेल्स यहाँ पर दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ हम जान लेते हैं हमारे एक रेस्पेक्टिव यूट्यूब व्यूवर्स हैं गीता त्रिपाठी फ्रॉम लखनऊ। इनकी जन्म कुंडली का एनालिसिस क्या है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। बेटा, आपकी मैरिड लाइफ में आपको परिवार के सपोर्ट के अंदर समस्या दिखाई दे रही है। अपनी संतान की तरफ से जो आपको सुख सौहार्द और जो आपसी मेल भाव की जो स्थिति दिखाई दे रही है वो आपकी थोड़ा सा कमजोर है। जहां पर भी आप अपने जीवन साथी से अपने लिए पैसे की अथॉरिटी मांगेंगी, पैसे की जिम्मेदारी मांगेंगी, या फिर आप पैसे को लेकर के आप उनसे कोई बात करेंगी, परिवार के निर्णय को लेकर के कोई बात करेंगी और संतान के निर्णय को लेकर के और शिक्षा को लेकर कोई बात करेंगी, या अपनी समस्या अपने जीवन साथी के सामने रखेंगी, वहां पर आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। अपने आप को स्वयं को समझदारी के साथ हैंडल कराना होगा। अन्यथा ऐसे में गृहस्थी के अंदर उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर रहेगी, लेकिन आपकी गृहस्थी इतनी खराब नहीं दिखाई दे रही है कि आपको कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़े। मैंने आपके बारे में जो बताया कितना सही और कितना गलत नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा, ताकि लोगों को पता भी चले कि आप किस कंसल्टेंट से और किस कंसल्टेंट की वीडियो देख रहे हैं, कैसे एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देख रहे हैं, जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ आपको उपाय क्या करना चाहिए। हर शनिवार सरसों के तेल में मुंह देख करके दान देना चाहिए। नंबर 1 उपाय, 43 दिन लगातार किसी भी गौशाला जाइए, वहां पर गायों को कौन सी रंग की, काली, भूरी, लाल जो गायें होती हैं उनको आप अपनी श्रद्धा अनुसार पहले जाइए, उनको प्रणाम करिए गायों को, फिर उसके बाद आप उनको हरा चारा जी भर के खिला कर आइए। एज पर योर फाइनेंशियल साउंड्स आपको आपकी गृहस्थी का सॉल्यूशन होता हुआ दिखाई देगा और आपको अपनी संतान के सुख में भी जो सपोर्ट चाहिए वो भी आपको मिलती रहेगी। अब बात करते हैं हम सूर्य बृहस्पति के योग की और जानकारी को लेकर के। अगर जन्म कुंडली के पहले भाव में सूर्य बृहस्पति का योग हो, ऐसा जातक स्वयं अपने जिंदगी को स्वयं निर्धारित करता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, जल्दी जल्दी अपने लिए निर्णय लेता है और हमेशा हर चीज को बहुत बारीकी से समझ करके आगे निकलेगा। जब यही योग जातक की जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अंदर हो, ऐसा जातक अपने परिवार का बहुत ध्यान रखता है, अपने परिवार के प्रति पूरा समर्पित रहता है और अपने परिवार पर खूब धन लुटाता है, खूब ऐशो आराम की जिंदगी अपने परिवार को भी देने की कोशिश करता है। जब सूर्य बृहस्पति का योग हो और सूर्य बृहस्पति के योग में सूर्य से पिता को देखा जाता है, बृहस्पति से टीचर को देखा जाता है, मेंटर्स को देखा जाता है, नॉलेज को देखा जाता है, बड़ा धन बड़ी संपत्ति को देखा जाता है, तो ऐसा जातक चाहे उसके पास नॉलेज जैसी मर्जी वैसी हो, लेकिन फिर भी वो इन सब बड़ी चीज़ों का ही वो मालिक बनता है ना। कितना अच्छा योग, बशर्ते इसके अंदर वो नियम लागू हो जाएगा कि सूर्य बृहस्पति किसी कारणवश खराब ना हो रहे हों या सूर्य बृहस्पति किसी अन्य ग्रहों के साथ ना बैठे हों। ऐसी सिचुएशन में
इंसान के साथ चीज़ें अलग हो जाती हैं। अलग का मतलब कि फिर उसके शुभ फलों में कमी या वृद्धि हो जाएगी। अगर अच्छे ग्रह बैठे होंगे तो वृद्धि होगी, और अगर कोई कुदृष्टि पड़ रही होगी, शुभ दृष्टि नहीं होगी, तो घटित हो जाएगा, यानी घटाव हो जाएगा। अब जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अंदर यदि सूर्य बृहस्पति बैठे हो तो शर्त यह है कि ऐसा जातक लालची ना हो, दूसरों से बेफिजूल गिफ्ट ना मांगता रहता हो, दूसरों से बेफिजूल की सपोर्ट्स ना मांगता रहता हो, अपने पराक्रम को यूं ही व्यर्थ न कर देता हो, तो ऐसे जातक को इस योग का अच्छा फल मिलता है। और अगर ये योग चौथे भाव के अंदर हो तो ऐसा जातक मन का अच्छा होता है। मन का यानी कि बड़े दिल वाला होगा, छोटी सी बात को भी सुन करके डिसीजंस बहुत अच्छे लेगा, और बड़ी से बड़ी बात को भी सुन करके बहुत धैर्यपूर्ण, बहुत सबका ध्यान रखते हुए निर्णय लेगा, सबका दिल जीतने वाला होगा। और यही योग जब जन्म कुंडली के पंचम स्थान के अंदर हो और शुभ स्थिति के अंदर हो, जिस दिन जातक के घर में पुत्र संतान पैदा होगी, यदि बृहस्पतिवार के दिन हो जाए तो सोने पर सुहागा नहीं, इसे सोने की लंका पाने तक की स्थिति बन जाती है। और ऐसे जातक के लिए संतान के पैदा होने के दिन से बहुत उच्च भविष्य निर्मित करता है वो अपना, बशर्ते बात वही लागू हो जाएगी कि अन्य कोई ग्रह का साथ ना हो और साथ ही साथ किसी ग्रह की कुदृष्टि ना पड़ती हो। अब हम बात करेंगे छठे, सातवें, आठवें, 10वें और 11वें भाव के अंदर। यहाँ पर अगर सूर्य बृहस्पति का योग हो तो ऐसे जातक के शुभ फलों में कुछ हद तक कमी पड़ेगी। कैसी कमी पड़ेगी? ऐसा जातक अपनी जिम्मेदारियों को अपनी कमजोरी मान लेता है, और ऐसा जातक जल्दी निर्णय नहीं लेता, स्वयं के लिए कहीं हद तक स्वार्थी हो जाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर यदि शनि देव 1 से 5 भाव के अंदर बैठ गए या शुक्र देव 1 से 5 भाव के अंदर बैठ गए, तो ऐसी स्थिति के अंदर इन शुभ फलों के अंदर कमी निरंतर बनती जाती है, और कमी निरंतर बनने की वजह से ही ऐसे जातक को अच्छे सुख नहीं मिल पाते। सूर्य बृहस्पति यानी कि स्वयं में जयते होते हुए भी ऐसा जातक जाग नहीं पाता अपनी स्थितियों को ठीक करने के लिए। समय यूं ही निकल जाता है और ऐसा जातक हाथ पे हाथ रखकर बैठा रह जाता है। इसीलिए अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बृहस्पति का योग हो तो और आपको इसका अच्छा फल ना मिल पा रहा हो तो आप अपने उपाय जरूर कर लीजिए। सबसे पहला उपाय बहुत सटीक, बहुत असरदार और बहुत ही अचूक उपाय है ये जो मैं अब आपको बताऊंगा। लेकिन ये उपाय सब लोग नहीं कर सकते, सबके लिए संभव नहीं हो सकता, तो परेशान ना हो। जिनके लिए संभव ना हो सके उनके लिए भी मैं यहाँ पर कुछ ऑल्टरनेट जरूर बताऊंगा, और अगर जो कर सकते हैं वो इसको निरंतर करें, इसको छोड़े नहीं। तो उपाय क्या है? सबसे पहला यही उपाय है, अपने पिता के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बेड, चारपाई, तखत आप भी इस्तेमाल करें, उसकी बहुत देखभाल करें। रोजाना आप उसी तखत पर सोइए, उसी आप चारपाई या तखत का इस्तेमाल करिए। चाहे उस बेड की स्थिति कैसी भी हो, उसे रिपेयर करा लीजिए, उसको मेंटेन रखिए, उसको पूरी तरह से आप अच्छा व्यवस्थित करके रखिए। जब तक आपकी उम्र है आप उस बेड को बहुत अच्छे से संभाल कर रखिए। और जिन लोगों के लिए ये असंभव है, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था कि सब लोगों के लिए ये संभव नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप अपने पिता के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बेडशीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप जरूर इस्तेमाल करो। अगर बेडशीट भी नहीं हो सकती है तो आप अपने पिता के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी कपड़ा आप पहन करके रात को सो जाइए और सुबह उठ करके बदल लीजिए, ये तो संभव होगा। अब अगर ये भी संभव नहीं हो सकता तो इसका भी ऑल्टरनेट मैं आपको बता देता हूं।
यहाँ पर आप रोजाना खाने में केसर का इस्तेमाल करिए और 43 दिन लगातार बंदरों को गुड़ और गेहूं जरूर खिलाइए। ध्यान रखिए, चने और केले नहीं, गुड़ और गेहूं 43 दिन लगातार बंदरों को जरूर खिलाइए और अपने खाने में केसर का इस्तेमाल करिए। इससे आपकी बृहस्पति और सूर्य की जो स्थिति होगी वो अच्छी होने लग जाएगी। और ध्यान रखिएगा, जब भी केतु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, सूर्य या बृहस्पति की अंतरदशा या महादशा आएगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप इन उपायों को कर लेंगे तो आपको सोने पे सुहागे जैसा प्रभाव मिल सकता है। बहुत सटीक प्रभाव आपको मिलेगा। करके देखिएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, शानदार लगी होगी, ऐसी मेरी आशा है आप सभी से। आपका प्यार जो मिलता है, आपका सपोर्ट जो मिलता है, उसी के बलबूते ही तो मैं अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आ पाता हूँ। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका और हमारा प्यार हमेशा के लिए सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे। इसी के साथ जय माता दी।